सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में जहां सभी लोग चौंक जाते हैं कि दुल्हन आ गई है, वहीं पे ओमी, लक्ष्मी, मुक्ता, मंजरी सभी लोग चौंक जाते हैं कि दुल्हन आ गई है। और नील के मन में ख्याल आना शुरू हो जाता है। नील सोचने लगता है कि अब मेरी शादी तो होके ही रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ शादी से पहले मैं सिर्फ एक बार तेजस्विनी को देख लूं। लेकिन कहाँ है तेजस्विनी पता नहीं। नील की चाची तभी पूछती है कि जूही घूंघट में क्यों है। तभी सभी लोग हड़बड़ा जाते हैं और घबराहट में बोलते हैं कि हमारे यहाँ की प्रथा है, दुल्हन को तब तक नहीं देखा जाता जब तक द्वार छिकाई नहीं हो जाती, तब तक दुल्हन घूंघट में ही रहती है। नील के साथ तेजस्विनी की शादी होने वाली है, ये बात अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि घूंघट के अंदर जूही नहीं तेजस्विनी है। वहीं पे मंजरी और आलोक काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जीतू भी चाहता है कि तेजस्विनी की शादी हो नील से, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ नील चुप है। तेजस्विनी घूंघट के अंदर काफी परेशान दिखती है और जूही को याद करती है। वहीं पे मुक्ता भी काफी परेशान दिखती है और साथ में तेजस्विनी की बहन लोग भी काफी ज्यादा परेशान दिखती है। वहीं पे मुंह दिखाई का रस्म चल रहा होता है और नील की बारी आती है कि नील पर्दा हटा के दुल्हन को देखेगा। लेकिन नील के आंखों में आंसू होता है क्योंकि नील की इच्छा के विरुद्ध ये शादी हो रही थी जूही के साथ। जब घूंघट हटाया जाता है तो वहां पे कुछ और ही नजारा होता है। इधर सतीश स्टेशन पे जाता है और सतीश को पता चलता है कि गाड़ी 10 मिनट पहले खुल चुकी है। तभी सतीश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी सतीश के बाबा का कॉल आता है। सतीश अपने बाबा से बात ही कर रहा होता है कि उसे जूही की तरह की ही लड़की दिखाई देती है। लेकिन सतीश अपने बाबा को कहता है कि बाबा, लगता है जूही मिल गई। लेकिन जब वो देखने जाता है तो वो जूही नहीं रहती है और इससे सतीश टूट जाता है। सतीश वहां पे रोने लगता है और अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है। सतीश अपने सर से पगड़ी खोल के वहीं पे बैठ जाता है और बहुत चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रोना शुरू कर देता है क्योंकि सतीश का जो भरोसा था वो अब टूट चुका है और सतीश की जो इज्जत थी वो अब मिट्टी में मिल चुकी है। सतीश क्या मुंह दिखाएगा अपने समाज को, अपने परिवार को, ये सोच के सतीश काफी ज्यादा उदास होता है और जोर जोर से रोने लगता है। इधर तेजस्विनी घूंघट के अंदर होती है। मुक्ता इन सब चीजों को जानती हुई रहती है और बहुत परेशान रहती है। जैसे ही घूंघट हटाने वाला होता है तभी तेजस्विनी अपना घूंघट खुद हटा के कहती है कि अब मेरे से ये नाटक नहीं होगा। मुझे कहा गया था कि जब तक जूही नहीं आती तब तक तुम घूंघट के अंदर दुल्हन बन के बैठो। मैंने वो किया, लेकिन अब मैं रस्म नहीं कर सकती। तेजस्विनी को देखने के साथ सारे लोग चौंक जाते हैं और वहीं पे नील कहता है ये तो अपराजिता है। लक्ष्मी, दीपाली, मुक्ता सारे लोग चौंक जाते हैं कि तेजस्विनी ने ये क्या कर दिया। लेकिन खुशी रहती है तो सिर्फ नील के चेहरे पे। नील काफी खुश रहता है और तेजस्विनी काफी रोई जा रही होती है। वहीं पे नील के बाबा और पापा दोनों मिलके बहुत ज्यादा बात ओमी को कहते हैं। मुक्ता भी बहुत समझाने की कोशिश करती है, ओमी भी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लक्ष्मी भी समझाती है, लेकिन उसके काका साहब मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं मैं उस घर में अपने बेटे का रिश्ता कभी नहीं कर सकता जिस घर की लड़की भाग चुकी है। लेकिन नील काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पे दीपाली समझाने की कोशिश करती है कि जूही ऐसी लड़की नहीं थी, पता नहीं ये क्या कर दिया उसने, उसका किसी लड़के के साथ भी चक्कर नहीं था। तभी तेजस्विनी कहती है मैं आप लोगों को पूरी बात बताती हूँ, मैं अपने परिवार की तरफ से आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती जूही क्यों ऐसा की है और कहाँ गई है। लेकिन मुझसे कहा गया था कि तुम थोड़ी देर के लिए दुल्हन बन जाओ जब तक जूही नहीं आती। लेकिन मैं अब ये शादी की रस्म नहीं कर सकती, मैं कोई भी रिश्ता झूठ पे नहीं चला सकती। वहीं पे नील के काका साहब तेजस्विनी के बाबा को बहुत ज्यादा डांटते हैं और फटकारते हैं कि तुमने हमारी दोस्ती का ये सिला दिया। वहीं पे आजू बाबा हाथ जोड़ के कहते हैं कि तुम तेजस्विनी से शादी कर लो, ये भी बहुत अच्छी है। वहीं पे उसकी काकी कहती है कि ये क्या बात हुई, जब मन हुआ शॉपिंग करने आए हैं, जो लड़की बदल लिए, ये नहीं पसंद आया तो वो लेके चले जाओ।
दीपाली बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि पता नहीं जूही ऐसा क्यों कि हम लोगों की समझ से परे है, लेकिन नील काफ़ी ज़्यादा खुश है। नील को लगता है कि बप्पा ने मेरी सुन ली और वो भगवान को थैंक यू कहता है। वहीं पे मुक्ता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और दीपाली भी बहुत रोने लगती है। वहीं पे नील अपने माँ बाप को कुछ नहीं कह पाता है। नील को जूही याद आती है जब जूही ने भरोसा दिलाया था कि आप मेरे पे भरोसा रखो, और उसे हॉस्पिटल की सारी बातें याद आ जाती है। नील समझ जाता है कि जूही ने ये जानबूझ के किया है। यहाँ पे तेजस्विनी के बाबा हाथ जोड़ के विनती करते रहते हैं कि आप मेरी इस पोती से शादी कर लो, ये सारी बच्ची में सबसे ज़्यादा काबिल है और सुंदर भी है, ये आपके परिवार को संभाल लेगी। वहाँ पे दीपाली भी ये बात कहती है, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं होते हैं। नील के काका साहब कहते हैं कि अब ये बारात वापस जाएगी, और बारात लेके वापस जाने लगते हैं। तभी मंजरी और जीतू आके नील को समझाने की कोशिश करता है, कहता है आज बोलने का मौका है, तुम बोलो, नहीं तो तुम देख रहे हो कि तेजस्विनी के परिवार की कितनी बेइज्जती ये लोग कर रहे हैं, वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका अब नहीं आ सकता। आज भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया है और तुम इस मौका के बारे में सोचो और बोलो, कर लो शादी तेजस्विनी से, तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिल जाएगा। नील को जब वो लोग काफ़ी समझाते हैं तो नील कहता है काका साहब ये बारात वापस नहीं जाएगी, मैं तेजस्विनी से शादी करूँगा और मैं ये शादी करके यहाँ से दुल्हन लेके ही वापस जाऊँगा। घर वाले काफ़ी नाराज़ होते हैं। वहीं पे तेजस्विनी कहती है मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं झूठ के रिश्ते पे नहीं टिक सकती और नील से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं नील से शादी नहीं कर सकती। और ये कह के तेजस्विनी वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे काका साहब को तेजस्विनी के बाबा कहते हैं कि इसकी बात का बुरा मत मानना, बच्ची है और बहुत ज़्यादा घबरा गई है, मैं इसे समझा कर लाता हूँ। लेकिन काका साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन नील यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जहाँ पे नील और तेजस्विनी की शादी हो चुकी है और तेजस्विनी वहाँ गाना गाती है। फिर ऋतुराज की एंट्री होती है और तेजस्विनी ऋतुराज को देख के चकरा के गिर जाती है और ऋतुराज काफ़ी गुस्से में आता है कि ये नील से इसकी कैसे शादी हो गई, ये सब कैसे हुआ। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और बने रहे सीरियल घूमे किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।